जहां चाह वहां राह। अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जी हां, जींद में 5 ऐसे विद्यार्थियों ने हाइब्रिड बाइक बनाई है जिसमें समय की बचत तो होगी ही, साथ ही साथ पैसे की भी बचत होगी। जींद जिले के कंडेला गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों ने अध्यापक नवीन के साथ मिलकर एक हाइब्रिड बाइक बनाने का कारनामा कर दिखाया है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। विद्यार्थियों ने इस बाइक को 15 दिनों तक मेहनत करके बनाया है। स्कूल प्रिंसिपल राजेश मलिक ने बताया कि इसका सारा श्रेय अध्यापक नवीन और 5 बच्चों को जाता है। अध्यापक नवीन ने बताया कि यह बाइक हाइब्रिड बाइक 45 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इस हाइब्रिड पॉल्यूशन रहित है। इसके साथ ही यह हाइब्रिड बाइक समय और रुपयों की बचत भी करती है। नमस्कार, मेरा नाम है संजय तिरंगाधारी और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। हमारा जो खास कार्यक्रम है टैलेंट है तो दिखेगा, इसकी कड़ी में आज हम आए हैं जींद के एक ऐतिहासिक गांव कंडेला गांव के अंदर। इसी कड़ी में हम यहाँ के एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर खड़े हैं और हमारा जो खास कार्यक्रम है टैलेंट है तो दिखेगा, एक ऐसा टैलेंट जहाँ सरकारी स्कूल के बच्चों ने एक हाइब्रिड बाइक बनाई है और बाइक भी ऐसी जिसकी खूबियाँ अगर मैं गिनाऊँ तो अनगिनत हैं। इन खूबियों को जानने के लिए हम सीधे चलते हैं गुरुजी के पास, जिन्होंने इस बाइक को बनवाने में अपने जो शिष्यों की मदद की है और इनके 5 शिष्यों ने मिलकर ये कारनामा कर दिखाया है। बात की जाए सीधे सीधे इनके जो द्रोणाचार्य हैं, उनके जो पांडव हैं, सभी से बात करेंगे। बात करते हैं नवीन जी से। नमस्कार जी, कैसे? नमस्कार सर, बढ़िया सर। आपके जो विद्यार्थी हैं, आपके जो शिष्य हैं, उन्होंने एक हाइब्रिड बाइक का निर्माण किया है। क्या है ये हाइब्रिड बाइक और किस तरीके से काम करती है और क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं? सबसे पहले तो मेरे स्कूल के जो स्टाफ मेंबर हैं और बच्चे हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं, सबको मैं इस काम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इस लगन के लिए मुझे निपुण सोचा और जिस उनकी मेहनत के बदल, उनके अच्छे विचार के बदल हमने ये हाइब्रिड बाइक बनाई है। आपको पता हो कि आजकल सभी वर्ल्ड की, इंडिया की और हरियाणा की कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं, वो या तो पेट्रोल की बाइक बनाती हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। जैसे एलोन मस्क है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान दे रहा है। जैसे इंडिया की हीरो कंपनी है, होंडा कंपनी है, यामा कंपनी है, जो इंडिया में अपना बाइक को मैन्युफैक्चर करती है, वो एक ही फ्यूल पर गाड़ी को चलाने के लिए मैन्युफैक्चर करती है। हमने बोथ मेथड से, फ्यूल से और बैटरी से चलने वाली एक हाइब्रिड बाइक बनाई है जो फ्यूल को सेव भी करेगी। फ्यूल ख़त्म होने के बाद हमें किसी प्रॉब्लम को जो सामना करना पड़ता है उससे भी बचाएगी और दिन या रात के समय जो हमें जो फ्यूल की सेविंग है, पैसे की बचत है, उसमें भी हमें कारगर साबित होगी। किस तरीके से ये काम करती है? किन किन उपकरणों का इसमें इस्तेमाल हुआ? सर, इस बाइक को बनाने के लिए आपको पता होगा हाइब्रिड होता है जो फ्यूल से और इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो हमने इसको साधारण इंजन को देखकर एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक इलेक्ट्रिक बैटरी और एक डबल चेन सेट का प्रयोग किया है और एक स्विच लगता है इसमें ऑन ऑफ का, जो जिससे बैटरी, ये बाइक है जो बैटरी पर चलती है। सर, कितने घंटे इसको चार्ज करना पड़ता है, कितने किलोमीटर ये चलती है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल हाइब्रिड जो बाइक होती है उसको मैंने जो ये हाइब्रिड बाइक बनाई है, जो नॉर्मल हमारी इलेक्ट्रिक बाइक होती है उसको चार्ज करने के लिए अलग से घर पे चार्जिंग करना पड़ता है, या जो स्टेशन खुले हैं चार्जिंग, जैसे आपको पता है कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी नेक्सॉन इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रही है, टाटा नेक्सॉन हो गई, टियागो हो गई, टिगोर हो गई है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान दे रही है। आपको पता है कि अपने इंडिया में इलेक्ट्रिक स्टेशन, जो चार्जिंग स्टेशन नहीं है, ठीक है, तो हमने ऐसी बाइक बनाई है जो चलते चलते हमने अलग से चार्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें अलग से नीड्स नहीं पड़ेगी। इसमें एक मैग्नेटिक कोयल, आपको पता है कि जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल के टीचर हैं, जो इंजीनियर हैं, सबको पता है कि जो नॉर्मल बाइक होती है इसमें एक मैग्नेटिक कोयल लगी होती है जिसका काम इंजन स्टार्ट होने पर बैटरी को चार्ज करने का होता है। तो इसमें भी हमने साधारण इंजन की तरह एक मैग्नेटिक कोयल लगाई गई है जो जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तब इस बैटरी को चार्ज करता है, जिससे हमारी गाड़ी रुकती नहीं है, चलते चलते ही चार्ज होती रहती है। तकरीबन कितने किलोमीटर चलती है? 40-45 किलोमीटर नॉर्मल निकाल देगी सर। इसको अगर इसकी पावर हम बढ़ाएंगे, इसकी एवरेज, अगर इसकी माइलेज बढ़ाएंगे तो इसके अंदर हम थोड़ी ही 1.5 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर इसके पावर इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करना पड़ेगा सर। क्या आपने जो चीज़ बनाई है इसको पेटेंट कराया भी है आप? नहीं सर, अभी पेटेंट नहीं करवाया, लेकिन पेटेंट करवाने की आपके वो विद्यार्थियों को लेके आइए, उन धुरंधरों को लेके आइए जिन्होंने इसमें काम किया है, सहयोग किया है, इसको
बनाया है इन बच्चों ने? में सर मैं पहले अपने आप को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें एक तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया गया है। जी। इसमें एक डबल, आपको पता है कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें चैन सेट लगा हुआ है। कुछ लोग जी। सोचते होंगे कि ये बाइक का ही नॉर्मल चैन सेट जी। है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसमें डबल चैन सेट लगाया गया है। आगे जो हमारी जो इंजन से जो आउटपुट पावर मिलती है इस चैन सेट से, इस चैन सेट पर नॉर्मल बाइक में जो पावर ट्रांसमिट होती है ऐसी होती है, लेकिन इसमें हमने डबल चैन सेट का यूज़ किया गया है और एक इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया गया है और एक बैटरी का यूज़ किया गया है, जो हमारी बाइक को इमरजेंसी में मतलब अपनी डेस्टिनेशन पर, अपनी मंजिल पर, अपने घर तक पहुंचाने में सक्षम होगी, लायक होगी, कैपेबल होगी। और मान लो रात के समय हमारा गाड़ी में फ्यूल कम है, रात को 10 बजे के बाद फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइम तो हम फ्यूल भी नहीं डलवा सकते। तो उस टाइम हमारी जो हमें चोरी डकैती लूटपाट है, जो समस्या का सामना करना पड़ता है, हमें लिफ्ट भी नहीं मिलती तेल खत्म होने के बाद, उन समस्याओं को हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद मैं अपने जो बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, जिनसे मिलकर हमने बाइक बनाई है, सबसे पहले सचदेव को बताना चाहता हूँ। सचदेव अपने बारे में बताएंगे क्योंकि हमारे बच्चे अपने आप को इंट्रोडक्शन करना जानते हैं। थैंक यू। सचदेव से बात करते हैं। सचदेव कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मैं 12th का स्टूडेंट हूँ। सचदेव है 12वीं क्लास का छात्र है और इसने अपने गुरुजी के साथ और अपने साथियों के साथ इस बाइक को बनाने में अपना सहयोग दिया है। तो बेटा किस तरीके से काम करती है, ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? सर ये आइडिया हमने हमारे टीचर से पाया है। हमारे टीचर बोले कि हमें एक हाइब्रिड बाइक बनानी चाहिए जिससे हमारी समय की बचत हो, पैसे की बचत हो और पेट्रोल की बचत हो, और ज़्यादातर जो हमारी ये समस्याएं आ रही है उनको सोल्व करने में आसानी हो हमें। किस तरीके से ये काम करती है, इसको आप चला के दिखाइए हमारे दर्शकों को। सर ये हमारा स्विच है जिससे ऑन ऑफ होता है। अभी मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। ये भी चला दो। बंद कर दे, बंद कर दे। ये वो हाइब्रिड बाइक है जिसको इन होनहार विद्यार्थियों ने बनाया है और इनके गुरुजनों ने बनाया है। अब ये देखना है कि ये बाइक पेटेंट करा के ये कितना लंबे समय तक कामयाब इसको कर पाते हैं। प्रिंसिपल हमारे साथ हैं सुरेंद्र मलिक जी, उनसे जानेंगे कि ये जो हाइब्रिड बाइक बनाई है किस तरीके की बाइक है और क्या मैसेज है इनका आम जनता के लिए। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल सही संजय जी। हमारे छात्रों ने सचिन, सहदेव और इन्होंने अपने अध्यापक श्री नवीन जी ने जो एक इनोवेटिव टेक्निक से एक बाइक का निर्माण किया है, ये वास्तव में अनूठी पहल है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में स्कूलों में जो लगे हुए टीचर्स, मैं यूँ कहूँगा कि उनमें से बेस्ट हैं हमारे टीचर, और उनके मार्गदर्शन में इनकी पूरी टीम ने एक ऐसी हाइब्रिड बाइक का निर्माण किया है जो कि आने वाले वक्त के लिए एक नज़ीर पेश कर सकता है। और वास्तव में यह एक क्रांतिकारी कदम है। अगर नवीन जी और इनकी टीम आपके सहयोग से इसको पेटेंट करवा पाए तो ये एक बेहतर कदम होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आजकल कौशल पे ज़्यादा सरकार और समय की मांग है कि कौशल निर्माण विद्यार्थियों के अंदर हो, और उस कौशल निर्माण में अहम भूमिका निभाई है नवीन जियों ने, और उनके मार्गदर्शन में जो बच्चों ने ये हाइब्रिड बाइक बनाई है, ये वास्तव में एक अनूठी पहल है। इस प्रकार की चीज़ें अगर बच्चों में, अब जापान आगे क्यों है? जापान टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। उनके ऊपर परमाणु अटैक हुआ था, 2 त्रासदियाँ उन्होंने देखी परमाणु अटैक की, लेकिन उन्होंने अपने पैरों पे इस तकनीक के सहारे ही खड़ा होना सीखा, और इसी के सहारे वो आज टेक्नोलॉजी के सिरमौर हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा अगर विद्यार्थियों को एकेडमिक्स के अलावा इस प्रकार की इनोवेटिव टेक्निक से, इस तरह से अध्यापक हमारे नवीन जी अगर ऐसे ही अध्यापक हों तो मार्ग प्रशस्त करें, तो वास्तव में शिक्षा को एक क्रांति बनाने में कोई दूर का कदम नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कंडेला के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो टीम है, जो उनके गुरुजी हैं, और ये जो 5 पांडव जिनको मैं कह रहा हूँ, 5 विद्यार्थी, जिसमें प्रमोद है, सत्यदेव है, सचिन है और बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्होंने मिलकर, पूरे 5 साथियों ने मिलकर एक हाइब्रिड बाइक का निर्माण किया है। और बाइक ऐसी जो आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाने के बावजूद भी चलती रहेगी। इसी कड़ी में हम आपको किसी और ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो बड़ा अच्छा टैलेंट रखता है, बहुत बड़ा हुनर रखता है।
यह था हमारा आज का खास कार्यक्रम टैलेंट है तो दिखेगा। ऐसे ही किसी और व्यक्ति से, किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। बने रहिए भारत आज, हरियाणा आज के साथ। मैं संजय कुमार, हरियाणा आज से अपने सहयोगी संदीप इंदौरा के साथ। जिंद से संजय तिरंगाधारी की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे।